वेलकम टू करम आयुर्वेदा लाइफ व्यूअर्स। आज आपका होस्ट फरीद अली आपके सामने 1 मिनट वीडियो सीरीज में गोखरू काटा इस औषधि के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन और इसके फ़ायदे और इसके बॉडी पे होने वाले असरात के बारे में बताता चलेगा। ये पौधा रेगिस्तानी इलाकों में, पहाड़ी बंजर ज़मीन पे, सड़क किनारों में उग जाता है, जो बहुत ही छोटा पौधा होता है जिसके फल पर 7 से 8 शेप नज़र आते हैं और उसमें 3 से 4 कांटे नज़र आते हैं। तो छोटा गोखरू भी कांटा भी होता है, बड़ा गोखरू का कांटा भी होता है। ये कांटे नुमा फल और इसकी पत्तियाँ, इसके डंठल, इसके तने, इसकी जड़, ये सब दवाई में इस्तेमाल होती है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा हमारी बॉडी पे इस तरह होता है कि ये कफ वात पित्त की रामबाण औषधि है। ये फेफड़ों से हमारे बलगम को रिलीज़ करती है। इसी तरह से लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ ये दवा किडनी के छोटे बड़े हर रोगियों में इसका इस्तेमाल होता है। किडनी का क्रेटिनाइन लेवल बढ़ जाना, किडनी डायलिसिस, किडनी का श्रिंक यानी किडनी सुखड़ जाना, पेशाब का रुक जाना, पेशाब का बार बार आना, पेशाब में जलन होना और किडनी फेलियर के मामले में, और इसी तरह मर्दों में होने वाली प्रोस्टेट की बीमारी में और मर्दों और औरतों के गुप्त रोगों में भी ये दवा काफ़ी असरदार साबित हुई है। इसी तरह से बोन मैरो के प्रोडक्शन में ये दवा काफ़ी असरदार साबित हुई है कि जो हमारे हड्डियों में जो गूदा होता है जिसमें बोन मैरो होता है, तो ये बोन मैरो के बी सेल टी सेल प्रोडक्शन में भी काफ़ी असरदार साबित होती है। और इसी तरह से ये दवा पित्त की पथरी और किडनी की पथरी, पेशाब की पथरी के पिघालने में भी काफ़ी असरदार साबित होती है। और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड शुगर लेवल और हाइपोटेंशन में भी काफ़ी असरदार साबित होती है। जो हमारी अस्थि धातु है यानी जो हमारी हड्डियों का बोन का प्रोडक्शन है, उसमें ये दवा काफ़ी असरदार है। इसी के साथ साथ शुक्र धातुओं में भी ये दवा काफ़ी असरदार साबित होती है। इसी तरह से चिकनगुनिया और गठिया का, जिसमें बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, बॉडी फुल टॉक्सिफाइड हो जाती है, तो ऐसे इसमें बॉडी डिटॉक्सिफाई कराना, यूरिक एसिड लेवल को कम करना, कोलेस्ट्रॉल को कम करना में ये दवा काफ़ी असरदार साबित होती है, जिससे गठिया की बीमारी में भी और गैंग्रीन जैसे बीमारियों में, गठिया की बीमारियों में, संधिवात की बीमारियों में और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों में भी ये दवा काफ़ी असरदार साबित होती है। इसका काढ़ा बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत आम है। 5 ग्राम चूर्ण लीजिए, 250 ml गिलास में से इतना पकाइए कि गिलास का पानी आधा हो जाए यानी 125 ml हो जाए। उसके बाद इसे छान लीजिए और इसे सुबह में एक वक्त पीजिए। इसी तरह रात में भी बनाइए, रात में भी पीजिए। यानी दिन भर में आप दोनों बार भी अलग से बना सकते हैं काढ़ा, या फिर एक ही टाइम पे आप 20-25 ग्राम चूर्ण का काढ़ा, 3-4 गिलास के इतना काढ़ा बनाकर आप उसे आधा करके यानी 2 गिलास इतना पानी बनाकर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहने का मतलब यही है कि 1 गिलास पानी का एक वक्त काढ़ा या फिर 3 से 4 गिलास पानी का 2 से 3 टाइम का काढ़ा भी आप एक साथ बना सकते हैं, कुछ ख़राब नहीं होता। और यूं ही चूर्ण भी आप इसे फाक सकते हैं। मार्केट में इसके कैप्सूल, च्यवनप्राश, चूर्ण और काढ़े, सिरप वगैरह बहुत सारे आते हैं, तो लिहाजा आप इस औषधि को इस्तेमाल कीजिए। प्रेग्नेंट लेडी और बच्चों के अलावा हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है और थोड़ा ज़्यादा मिकदार में भी इस्तेमाल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसे इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इसे समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस तरह की दवाइयों का राब्ता के लिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। करम आयुर्वेदा लाइफ। गुड बाय।